परिवारों के घरों के बर्तन, खाने की चीजें तक नहीं रही है। इसलिए हम ये जरूरी सामान जो हम जुटा पाए, हम जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, पूरा जानीपुर, गुज्जर नगर, पीर खो, तालाब किलो, जहाँ जहाँ भी हुए हैं इलाके, वंशोज, बेलीचरा में जहाँ जहाँ भी हुआ है, हम ये जितना हमसे हो सका हम आगे भेजेंगे रोज हमारी तरफ से, जिन जिनको भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें मालूम है बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अफसोस एक बात का और भी आया है, हम इसको सामने इसलिए खुद, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी इज्जत मान होता है, सम्मान, आत्म सम्मान होता है, इसलिए मैं ये सामान सामग्री जो सहायता राहत सामग्री है ये लोगों के घरों में भेज रहा हूँ, और खुद उनके आत्म सम्मान की वजह से उनको खुद अपने, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्र, हमारे दोस्त सभी इलाकों में जाएंगे और ये ज़रूरी चीज़ें, खाने का सामान और ये सारे का सारा हम वहाँ पर वितरित करेंगे। लेकिन अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आपके पास समय आपको नहीं मिला कि जम्मू का दौरा करें। इतना नुकसान हुआ है, इतनी तबाही हुई है, और अब आपने कोई राहत के लिए कोई फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान नहीं किया। आपका सबका साथ और सबका विकास का और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमने देख लिया कि किस तरीके से वो नेशनल हाईवे के पुल, फ्लाईओवर किस तरीके से गिर रहे हैं, लोगों की किस तरीके से तबाही हुई। पहले किश्तवाड़, चशोती, माता वैष्णो देवी, जम्मू शहर, कठुआ, बिलावर, बरसोली सारा बह गया। और इसलिए आज हम जितना हमारे से हो सकता है हम ये करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है ये समझ से बाहर है, जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है। कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चिल्ला चिल्ला करके ये बोल रहे थे कि वो डिबेट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को न्योता देते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपको चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के साथ उमर अब्दुल्ला और सुरिंदर चौधरी के साथ खुला निमंत्रण जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है ये लोगों को मालूम तो चले। क्योंकि पहले आपने पहलगाम की त्रासदी हो गई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, आपने जिम्मेवारी ली, उसके बाद किश्तवाड़ हो गया, चशोती हो गया, माता वैष्णो देवी बह गई, और वहां से भी जो शिकायतें आ रही हैं माता वैष्णो देवी के, जिनके लोग परिवारों के सदस्य खो गए हैं, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य जो थे वो सोना, ज्वेलरी, सोने के ब्रेसलेट, चेन्स जो पहन करके गए थे, वो वहां से जब शव आए हैं तो उनकी जो ना तो पैसा था उनके पास, जो लाखों रुपए वहां पे दान करने के लिए लेके गए थे, और ना वो पैसा, ना सोना, ना चेन, ना जो ज्वेलरी वो लेकर के दान करने के लिए गए थे वो भी नहीं है। और जब ये रेड अलर्ट का ऐलान हुआ था तो एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने ये सरकार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन तो आप ही हैं माता वैष्णो देवी के, आपने क्यों भेज दिया? और आज जम्मू को आपने इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि जम्मू को खड़ा करने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू करप्शन की भेंट चढ़ गया। स्मार्ट सिटी, सबका साथ सबका विकास 11 साल का जितना था वो हमने 2 दिन की बारिश में ही देख लिया। और इसलिए अभी मैं सामने इसलिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर शख्स की अपना आत्म सम्मान होता है, इसलिए वो फोटो सेशन भारतीय जनता पार्टी वाले ही करें जो लाशों के ऊपर सियासत करते हैं, शवों के ऊपर सियासत करते हैं, कफन की सियासत करते हैं, और शवों के साथ खड़े होकर के वो जो फोटो सेशंस करते हैं, लेकिन एक पैसा भी उन्होंने कोई बांटा नहीं। और हमने कठुआ में देखा, किश्तवाड़ के लोगों का ये कहना था कि डिप्टी चीफ जो पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह है वो नजर नहीं आए, और उनके साथ साथ उनका ये भी इल्जाम था कि लोग तरले कर रहे थे कि आप लोग जाइए यहाँ पे सियासत मत कीजिए, हमारे मिसिंग्स को जो है वो ढूंढने दीजिए। और इसके साथ साथ उनका हमने देखा कितनी धनराशि और कितना वितरण डिप्टी क्या नाम इसका पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कठुआ में किया है। वो 2-2 किलो आटा और 1-1 लीटर केरोसिन ऑयल की
तेल की वहाँ पे देसी तेल वहाँ पे बांटा गया, जबकि अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। और मुझे क्षमा करना, मैं हाथ जोड़ के सभी को कहता हूँ, जितनी हमारे से होगी, हमारे मित्र सभी आप तक पहुँचेंगे, सभी इलाकों में पहुँचेंगे। ये